नमस्कार, मैं मौजूद हूँ इस वक्त दुर्ग में और यहाँ पर महिलाएं धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। आखिर धरना प्रदर्शन देने का इनका मुख्य कारण क्या है, उनसे हम जानते हैं और बातचीत करते हैं। उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये धरना प्रदर्शन करने का उनका मेन उद्देश्य क्या है और किस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैडम, यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने का मेन उद्देश्य क्या है और किस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारा मेन उद्देश्य है शासकीय कर्मचारी घोषित करें और अभी जो बजट पेश की है सरकार, उसमें महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण में जितनी महिलाएं हम हैं ना, तो हमारे लिए तो ऐसा सरकार कुछ भी बजट में पेश नहीं करी है। तो हम चाहते हैं कि महिला लोग का यदि सोचते हैं तो हमारे मानदेय में वृद्धि करें, शासकीय कर्मचारी वृद्धि करें, ताकि हमारे महिलाएँ जो हैं, हमारी बहनें हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। जी, तो आपने सुना ही क्या कुछ उन्होंने कहा है। और भी महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ के जो मेन अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि धरना प्रदर्शन आखिर कितने बजे से किया जा रहा है। हाँ, अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का बजट निकला है और दोनों बजटों में हमारे लिए, हमारी कार्यकर्ता बहनों और सहायिका बहनों के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। इस वजह से हम लोग आज रोड में 2 दिन के लिए बैठे हैं और इन 2 दिन में भी अगर शासन हमें बुला के और अच्छी चर्चा नहीं करती है तो हम आने वाले समय में और रणनीति बना के रोड पे उतरेंगे। हमारी एक प्रमुख मांग है शासकीकरण, जो हम लोग राज्य और केंद्र दोनों से चाहते हैं, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार दोनों के काम हम लोग बहुत अच्छे से निभाते हैं और शासन हमें काम तो लेती है बहुत अच्छे से, देते समय ये देती नहीं है। जिस तरह से अभी हम लोग सारे काम ऑनलाइन करते हैं, हम लोग को मोबाइल नहीं दिया गया है, ना ही हमें नेट दिया जाता है, लेकिन काम करने का इतना दबाव रहता है। सुपरवाइज़र ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है करके मानदेय रोक देने की बात करती है। और जब उनका मानदेय रोकने की मतलब आता है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, मोबाइल में अगर हम काम कर रहे हैं तो बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, उसको भी इनको सॉल्व करना चाहिए। जो भी ये लाते हैं हमारे लिए ऐप या भी जो भी संसाधन लाते हैं, उसमें हमारे लिए भी वो संसाधन सही लगा के हमको देना चाहिए, जिससे काम करने में सुचारू रूप से हो सके। लेकिन शासन ऐसा नहीं करती है, थोप देती है हमारे ऊपर और करो, नहीं करोगे तो सीधा आपको बर्खास्त कर देंगे या फिर मानदेय काट देंगे, ये सब धमकी दिया जाता है हमारे विभाग की ओर से। तो ये बहुत गलत है। शासन हमें मोबाइल और नेट खर्च दे और अच्छी ट्रेनिंग दे ताकि हम काम कर सके और शासकीकरण घोषित करे। सबसे पहले एक ही मांग है, शासकीकरण घोषित करे। समय कितने समय से काम कर रही हैं? मेरे को लगभग अभी 21 साल हो गया है यहाँ पे, और बाकी और दीदी लोग हैं जिनको 30 साल हो गया, और इस विभाग को जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है उनको 50 साल हो गया। इस 50 साल में आप लोग देख लो कि अन्य जो विभाग होती है उसके कितने प्रमोशन हो जाते हैं, और आज हम लोग यहीं के यहीं है, ना हमारा मानदेय बढ़ता है, ना हमारी कोई चीज़ों में आगे प्रमोशन होता है। तो ये आप देख ही रहे हैं कि शासन की कैसी नीति है। आपको और भी महिलाओं के पास लेकर चलते हैं, उनकी क्या कुछ मांगे हैं? हम लोग यहाँ पर 10:30 से आए हुए हैं मैडम, यहाँ से बैठे हुए हैं और 3:30-4 बजे तक बैठे रहेंगे। पता नहीं सरकार तो इतना हद ही पार कर दी है पूरा हम लोगों को काम करा के, और ना हमारे मानदेय पे ध्यान दे रही है और ना ही हमारे किसी भी लाभ के ऊपर वो ध्यान दे रहा है। बस काम, एक काम बंद नहीं हुआ रहता है, दूसरा काम चालू कर देते हैं, दूसरा नहीं तीसरा काम चालू कर देता है। ऑनलाइन पूरा काम करना रहता है, मोबाइल चलता नहीं ठीक से, हम लोगों को बहुत परेशानी रहती है। शासन जब हर शासन का काम हमसे करवाती है तो शासकीय घोषित क्यों नहीं करती हम लोगों को? वेतन मान क्यों हम लोगों को वेतन नहीं देता? क्यों मान से भी करके रख दिया है वो? हम लोग बहुत परेशान है इससे। हमको सरकार से गुजारिश है कि हमें जीने लायक मानदेय कम से कम दे और वो हमारे आगे भविष्य के लिए भी कुछ सोचे। हम लोग कम से कम वेतन बढ़ाए, शासकीय करे, शासकीय कर दे तो फिर हम लोग अच्छे से राहत लेके, सांस लेके हम लोग ही काम करेंगे। बस काम ही काम, ये चुनाव का काम दे देता है, मतदाता वाले SRI का काम कर दे देता है, हर विभाग का काम दे देता है। स्वास्थ्य विभाग लो, टीकाकरण लो, पोषण आहार लो, ये तो सारी दुनिया का काम जब शासन हमसे कराती है फिर मान देने में पीछे क्यों हटता है वो? बस यही हम लोगों की परेशानी है और इसी मांग को लेकर के हम यहाँ पे धरना पे अभी 2 दिन बैठे हैं। हम लोग 1 हफ्ता समय देंगे सरकार को, यदि वो कुछ नहीं सुनती फिर हम 9 तारीख को रायपुर में बैठेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार हमसे नहीं मानती है फिर आगे और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। प्रशासन के लोग आए या नहीं?
प्रशासन के लोग नहीं देखी हूँ मैं अभी, बस आप मीडिया लो वाले सब आ रहे हैं। खैर सूचना तो हम सब जगह दिए हैं, अपने विभाग ने दिए हैं, बिल्कुल किए थे। ये हर जगह सूचना करने के बाद ही हम लोगों का आदेश मिलता है कि हम यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। सब जगह महिला बाल विभाग को, कलेक्टर को, सब जगह हम लोग सूचना देना पड़ता है। कहाँ कहाँ पर दिए हैं सूचना, बता देंगे? हम अपने विभाग पे दिए हैं, महिला बाल विभाग पे, और इधर जिला में दिए हैं, इधर और कलेक्ट्रेट में दिए हैं, मतलब सब जगह हम लोगों को सूचना देना पड़ता है। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं क्या है आपकी मांगे। हमारी पहली मांगे हैं सिर्फ शासकीकरण, क्योंकि 50 साल हो गए आंगनबाड़ी को खुले। आज के डेट में हमारी स्थिति इतनी बद से बदतर हो रही है, हर सरकारी योजनाओं को हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। काम हम पूरा सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का करते हैं, लेकिन जब हम लोग को मानदेय दिया जाता है, पैसा मिलता है 10,000, और देखते हैं तो हम ना केंद्र के हैं ना राज्य के हैं। तो हमको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से विनती है, अपील है कि हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि हम उस नींव को संभाल रहे हैं। आंगनबाड़ी में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे जो राज्य की नींव है उसे संभाल रहे हैं हम। गर्भवती, धात्री, किशोरी बालिका, अब तो महतारी वंदन जब से लागू हुआ है पूरी महिलाओं को भी संभाल रहे हैं। तो बस एक ही मांग है हम लोग का, सरकारी कर्मचारी घोषित करें। और अगर नहीं कर रही है तो मध्य प्रदेश के तर्ज में हर सालाना, जैसे मध्य प्रदेश सरकार अपनी कार्यकर्ताओं बहनों को हर साल मानदेय में वृद्धि करते हैं, उस प्रकार मानदेय में वृद्धि करे हमारा, या कलेक्टर दर दे। महंगाई आज चरम सीमा में है, आप देख रहे हो, चावल, दाल, सोना, चांदी, तेल, कपड़ा सभी महंगे हैं। तो क्या हमें जीने का, एक अच्छा जीवन यापन करने का कोई हक नहीं है, जबकि हम उनकी पूरी योजनाओं को नीचे से अर्थ से लेके फर्श तक पहुंचा रहे, फर्श से लेके अर्थ तक। तो बस हमें भी यही है कि एक बार सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे, और सरकार से हमें कोई वो नहीं है, बस शासकीय कर्मचारी घोषित कर। वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला भी मुझे दिखी, जिनसे मैं बातचीत करूंगी और जानूंगी कि दादी जी आप यहाँ पर बैठी हुई हैं धरना पर, आपकी क्या मांग है? वही तनख्वाह का है, पेंशन का है, सबका है। अब हम लोग का भी वो उम्र के हिसाब से अभी 1-2 साल और है। अच्छा, अभी मतलब अभी आप काम पे ही हैं, ऑन ड्यूटी हैं? हाँ, आंगनबाड़ी की सहायिका है। अच्छा। तो आप सरकार से क्या बोलना चाहेंगे, बताइए? सरकार से ही कर रहे हैं कि हम लोग का कम से कम पेट भरने के लिए तो ये होना चाहिए ना, इतना मेहनत कर रहे हैं हर चीज़, हाँ है ना। तो उन लोग को पैसा देना चाहिए, हर चीज़ का हो के पेंशन देना चाहिए, और कुछ बीमारी का हर चीज़ का तय करना चाहिए, इलाज पानी का सब चीज़ का तो देना चाहिए ना जी। तो कुछ तो होना रहा है, उसी के लिए हम लोग धरना में बैठे हैं। वहाँ बजट में ना हम लोग के लिए कुछ ऐलान नहीं किया है, और हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे, और उसके बाद ना जो अभी हम लोग का जो पेंशन वृद्धि है ना उसको दे दे, यही मांग है हम लोगों का। अभी आप लोग की कितनी सूत्री मांगे हैं? अभी तो 3 सूत्री मांग है। कौन कौन सी मांग है? वही है सरकारी कर्मचारी, सबसे पहली तो वही मांग है, सरकारी कर्मचारी घोषित करना है। दूसरा मांग है जिसे पेंशन, जिसे आंगनबाड़ी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी के मांग है, और अभी 2 मांग है शायद, है ना? जब तक हमारा नवीनीकरण हाँ तब तक ना 26,000। हाँ 26,000 का। तीसरी मांग बताइए। हाँ, तीसरी मांग में कार्यकर्ता 26,000 और सहायिका का 21,000। जब तक नहीं हुई तब तक हमार ना, अभी यहाँ से तो 2 दिन के है हमार हड़ताल है, ओकर बाद ना 9 मार्च से फिर हमारा दूसरा चालू है, वह लगातार चलते रही। जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी कर्मचारी आंगनबाड़ी की और भी जो सदस्य कार्य की महिलाएं हैं, उन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बस एक ही चीज़ कहा कि हमारी जो 3 सूत्री मांगे हैं वो पूरी कर दी जाए, वरना अगर नहीं की जाएगी तो हम इससे भी ज़्यादा। और आज हम दुर्ग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा प्रदर्शन रायपुर में होगा। अब इस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है वो हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं साथ